जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जो है गुजरात हाई कोर्ट में थी, गुजरात सरकार में 2002 से 2014 तक विधि सचिव थी। तो आप खुद ही समझ सकते हो किसके फेवर में फैसला देंगे। आज इलेक्शन कमीशन ने अपना जो है वो दिया है कि जी वीवीपैट की पर्चियां इतनी पतली होती है, कागज इतना पतला होता है कि वो आपस में चिपक जाता है। तो भाई इस्तेमाल क्यों कर रहे थे फिर? वीवीपैट का थोड़ा सा कागज मोटा इस्तेमाल कर लो, क्या दिक्कत है? लेकिन वो चाहते हैं, हेराफेरी करना चाहते हैं और हेराफेरी होके रहेगी इस बार। अब तो दिखना शुरू हो गया। अगर देखा जाए ना जमीनी स्तर का जो आपने एक CSDS नाम की संस्था है जिसने अभी पीछे सर्वे करा था, उस सर्वे में 47% लोगों ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और 47% वोटर कम नहीं होता। अगर वो 47 और 10 मिलकर 57% हो गया तो मोदी जी की कुर्सी तो गई। और सबसे बड़ी बात ये बीजेपी की RSS है, पेरेंटल पार्टी जिसको कहा जाता है, उस RSS के सर्वे में इनको खुद 180 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाया जा रहा है। हालत तो इनकी जमीनी स्तर पे तो पूरी तरह खराब है और सारा विपक्ष इस भ्रम में शामिल हो गया। उस विपक्ष को ये भ्रम हो गया कि सर्वे तो हमारे फेवर के आ रहे हैं, अब तो मौज ले लो। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? EVM की धोखाधड़ी पकड़ी गई। EVM का डाटा पे तो इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट उन्होंने पार्टी बना के डाटा डाला। डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्होंने कहा कि इसका डाटा सबमिट करो। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का इलेक्शन कमीशन ने डाटा ही खत्म कर दिया, जबकि कम से कम 1 साल तक वो डाटा सुरक्षित रखना होता है। अभी तो इलेक्शन हुए 6 महीने भी नहीं हुए, हेराफेरियां शुरुआत हो गई ना इनकी। उधर देखो आज इस बात का मामला खुल गया। केरल में भी मॉक टेस्ट होने शुरू हुए, कहीं भी कोई से भी आप बटन दबाओ बत्ती जल रही है कमल की। अब उसे कह दिया कि मशीन खराब हो सकती है। इसी मशीन को थोड़े दिन पहले तक इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि नहीं हमारी मशीनों में तो हेराफेरी हो ही नहीं सकती। मशीन में हेराफेरी होती तो एक ही जगह क्यों होती है? बीजेपी की बत्ती क्यों जलती है? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत हो चुकी है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में बदलाव होगा? किस मुद्दे पे चुनाव होंगे? यहाँ पे मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। अशरफ भाई आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है बदलाव होगा? बदलाव होगा जी, होना भी चाहिए। सिर्फ होगा ही नहीं, होना चाहिए। लेकिन विपक्ष तो अक्सर कह रही थी कि EVM से जीतती है, EVM पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। वीवीपैट तक का मतलब जो काउंटिंग की बात हो रही थी उसको भी खारिज कर दिया गया है। मैंने आपसे आपने मेरा पहले भी इंटरव्यू लिया था, आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी। मैंने आपसे एक बात करी थी ना कि EVM का मसला जाता किसमें है? जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में, और उन्होंने फेवर में फैसला नहीं देना। वही आप बात सामने आ गई ना। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जो है गुजरात हाई कोर्ट में थी, गुजरात सरकार में 2002 से 2014 तक विधि सचिव थी। तो आप खुद ही समझ सकते हो किसके फेवर में फैसला देंगे। आज इलेक्शन कमीशन ने अपना जो है वो दिया है कि जी वीवीपैट की पर्चियां इतनी पतली होती है, कागज इतना पतला होता है कि वो आपस में चिपक जाता है। तो भाई इस्तेमाल क्यों कर रहे थे फिर? वीवीपैट का थोड़ा सा कागज मोटा इस्तेमाल कर लो, क्या दिक्कत है? लेकिन वो चाहते हैं, हेराफेरी करना चाहते हैं और हेराफेरी होके रहेगी इस बार। अब तो दिखना शुरू हो गया। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगाते आए मोदी जी पे कि जो सत्ता पक्ष है वो संविधान को बदलना चाह रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन जबकि भाजपा सांसद ने जो बयान दिया था कि 400 सीटें अगर आती है तो संविधान बदला जाएगा, लेकिन भाजपा ने तो स्पष्ट कर दिया कि उनके निजी विचार हो सकते हैं। निजी विचार हो सकते तो आप उनका टिकट वापस 5-6 दिन पहले खुद बयान किया गया अगर खुद भीमराव अम्बेडकर भी आ जाए तो संविधान बदला नहीं जा सकता है। वो कहने की बात मोदी जी की कथनी और करनी पे अगर आप यकीन करो तो फिर मैं आपको कहता हूँ सबसे बड़े आप वोट। अगर मोदी जी की कथनी और करनी बराबर हो जाए तो बात समझ में आती है, क्योंकि कथनी कुछ और होती है, करनी कुछ और होती है। और जो भी जनता इस बात पे यकीन करती है वो भी मूर्ख है। मोदी जी कहते क्या हैं और करते क्या हैं सबने देखा हुआ है। जो जनता जो है चुनाव से पहले जो चुनावी माहौल है वो बिगड़े नहीं, इस वजह से मोदी जैसा बयान दिया। वो उनके बयान देने से कुछ नहीं होता, वो उन्होंने कहना कुछ हो रहा है। उनके जो अपने सांसद हैं उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। अनंत हेगड़े ने बयान दिया कि हमें 400 पार दे दो, इस बार हम संविधान बदल देंगे। आपने क्यों नहीं उनका टिकट वापस लिया? क्यों उनको फिर भी रेस में रखा? उन्हें पता है ये 4 लोग कहते रहेंगे, एक बयान में दे दूंगा कोई बात नहीं। 4 लोगों की बात है, जो मंशा है, जो सच्चाई है दिल की, वो तो लोगों की जबान पे आ ही जाती है ना। जो दिल में होता है वो अक्सर जबान पे किसी ना किसी तरह से आ ही जाता है। तो हकीकत जो थी वो सामने आ गई। जो 2014 में वादा किया गया था, जो नारे दिए गए थे, बहुत हो गई महंगाई की मार, आपकी बार मोदी सरकार। बिल्कुल तो कहा जा रहा है कि महंगाई बहुत आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या लगता है इन मुद्दों पे चुनाव? इन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए और ये वास्तव में मुद्दा है भी। अगर देखा जाए ना जमीनी स्तर का जो आपने एक CSDS नाम की संस्था है जिसने अभी पीछे सर्वे करा था, उस सर्वे में 47% लोगों ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और 47% वोटर कम नहीं होता। बाकी करीब 10% वोटर ऐसा होता है जो एन चुनाव के टाइम पे अपना मन बदलता है कि वोट किस तरफ देना है। अगर वो 47 और 10 मिलकर 57% हो गया तो मोदी जी की कुर्सी तो गई। और सबसे बड़ी बात ये बीजेपी की RSS है, पेरेंटल पार्टी जिसको कहा जाता है, उस RSS के सर्वे में इनको खुद 180 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाया जा रहा है। हालत तो इनकी जमीनी स्तर पे तो पूरी तरह खराब है। पंजाब में आप देखो इनके कैंडिडेट्स को दौड़ा के भगा के मारा जा रहा है। हरियाणा में आप देखो इनके कैंडिडेट्स को भगाया जा रहा है। वहाँ पे इनकी राजस्थान में सभा हो रही है, मुख्यमंत्री मनोहर
मनोहर लाल क्या बोल रहे हैं, तुम्हें भगवान महादेव की सौगंध है, हर हर महादेव की सौगंध है, बैठ जाओ, मुझे सुन के जाओ। लोग उनकी जनसभा छोड़ छोड़ के जा रहे थे। गुजरात में आप इनका हाल देख लो, सारा का सारा राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज इनके खिलाफ खड़ा हुआ है। तो इनको कहीं से मिलती नजर आ रही है आपको सीटें? कहीं नहीं मिल रही। हालत इनकी जमीनी स्तर पे खराब है। लेकिन 5 राज्य चुनाव के नतीजे से पहले जिस तरह से खबरें आ रही थी मीडिया में कि भाजपा जो है कहीं ना कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, लेकिन रिजल्ट जो है, परिणाम जो आया है कहीं ना कहीं उससे विपरीत आया है। तो क्या है, आप जो कह रहे हैं कि जो अभी जो सर्वे आया है, वो सर्वे आ रहा है, लेकिन जो 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वही तय करेगा कि देश के सत्ता किसके हाथों में होगी। मैं बार बार आपसे इस बात को कहता हूँ ना कि जो पहले भी इसी तरह का नैरेटिव फैलाया गया था और सारा विपक्ष इस भ्रम में शामिल हो गया। उस विपक्ष को ये भ्रम हो गया कि सर्वे तो हमारे फेवर के आ रहे हैं, अब तो मौज ले लो। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, ईवीएम की धोखाधड़ी पकड़ी गई। ईवीएम का डाटा, इस पे तो इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट उन्होंने पार्टी बना के डाटा डाला। डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्होंने कहा कि इसका डाटा सबमिट करो। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का इलेक्शन कमीशन ने डाटा ही खत्म कर दिया, जबकि कम से कम 1 साल तक वो डाटा सुरक्षित रखना होता है। अभी तो इलेक्शन हुए 6 महीने भी नहीं हुए, हेराफेरियां शुरुआत हो गई ना इनकी। वही इसी चीज के भ्रम में इन्होंने फिर सत्ता पक्ष ने विपक्ष को फिर भ्रम में डाल दिया कि अगर हमारे कैंडिडेट को जूते पड़ रहे हैं, लात पड़ रही है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, विपक्ष खुश है, अरे वाह वाह वाह, हवा तो इनके खिलाफ चल रही है, वोट हमें मिल जाएंगे। और उधर देखो, आज ही इस बात का मामला खुल गया। केरल में भी मॉक टेस्ट होने शुरू हुए, कहीं भी कोई से भी आप बटन दबाओ, बत्ती जल रही है कमल की। अब उसे कह दिया कि मशीन खराब हो सकती है। इसी मशीन को थोड़े दिन पहले तक इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि नहीं, हमारी मशीनों में तो हेरा फेरी हो ही नहीं सकती। मशीन में हेरा फेरी होती है तो एक ही जगह क्यों होती है, बीजेपी की बत्ती क्यों जलती है? आयोग का जगह जगह जा करके बताया भी, वो शो भी कर रहे थे, दिखा भी रहे थे। इसी बात से उसमें मिली भगत का पता चलता है ना, इसी बात से चुनाव आयोग की मिली भगत का पता चलता है, इसी बात से उनकी हमारी धारणाओं का बल मिलता है कि हेरा फेरी हो रही है और संभव है। अब लास्ट एंड फाइनल ये है, कुल मिला के मशीनों पे ध्यान रखना पड़ेगा और जहां जहां चुनाव हो गए वहां स्ट्रॉन्ग रूम की लगातार निगरानी करनी पड़ेगी, लगातार पहरेदारी करनी पड़ेगी, वरना खेल फिर पलट जाएगा, विपक्ष फिर हाथ मलता रह जाएगा। तो 543 सीट में एनडीए कितना लाएगा? वैसे तो 400 पार का दावा किया जा रहा है, लेकिन कितना आप दे रहे हैं? एनडीए को मैं तो 180 से 200 सीट, 180 से 200। हाँ जी, राहुल गांधी 180 का, आप 180 सीट। एनडीए की बात आपने करी ना। लेकिन राहुल गांधी ने कहा मैक्सिमम 180 आएगा। हाँ, उन्होंने 180 तक कहा, लेकिन जिस हिसाब से मैं माहौल देखता हूँ और जिस हिसाब से अब ये हेरा फेरियां पकड़नी शुरू हो गई, 15-20 सीटों का और ये इजाफा कर सकते हैं। ज्यादा अगर निष्पक्ष चुनाव हो गया तो 180 वास्तव में क्रॉस नहीं होंगी, 150, 160, 170 रह जानी है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बिल्कुल बहुमत से बन जाएगी। पूरे इंडिया गठबंधन आएगी तो क्या महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी? जाहिर बात है, उनके मैनिफेस्टो में क्लियर दे रखा है, हम 30 लाख नौकरियां देंगे। 30 लाख लोगों को जब आप नौकरी दे देते हो, जब उनके जेब में पैसा आना शुरू होता है, जब वो पैसा बाजार में सर्कुलेट होगा, तो जाहिर सी बात है महंगाई तो कम होगी ना। जब पैसा सर्कुलेशन में आएगा तो महंगाई कम होती है अपने आप ही। पैसा ही नहीं है तो महंगाई बढ़ेगी। आपके पास चीजें खरीदने के लिए नहीं है, पैसा ही नहीं है तो महंगाई बढ़ेगी, वो तो महंगाई बेचेगा। दावा किया जा रहा है कि 10 साल में जितना विकास हुआ है उतना 70 साल में भी नहीं हुआ। हाँ जी, 10 साल में जो वादा करते हैं, वो कहते हैं, दावा करते हैं, इतना विकास हुआ है। पिछले 67 सालों में हमारा विदेशी कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपए, अगले 10 सालों में वो बढ़ के 150 लाख करोड़ और बढ़ा के उन्होंने 10 सालों में इतना विकास कर दिया कि उसे बढ़ा के 205 लाख करोड़ पहुंचा दिया, जिसे वास्तव में अगर कांग्रेस की सत्ता में रहती तो उसे पहुंचाने में ऑन एन एवरेज कम से कम 210 साल लगते। उसी स्पीड से अगर वो कर्जा बढ़ाती तो 67 सालों में, 70 सालों में कर्जा 55 लाख करोड़ और अगले 10 सालों में कर्जा 150 लाख करोड़ और बढ़ गया, 3 गुना हो गया। और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, क्या लगता है देश में महंगाई, बेरोजगारी? हाँ, परेशानी तो आई देश में। रोजगारी तो खैर जो अपना काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको तो कोई परेशानी है ही नहीं, लेकिन बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव होना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गाजियाबाद का लोनी क्षेत्र है, इतना बड़ा एरिया, वहाँ के सारे बच्चे दिल्ली पढ़ने आते हैं 12वीं के लिए, तो जब उनके लिए वहाँ स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो लोग तो परेशान है। जय जयकार करने से तो कोई फायदा नहीं होता ना। जरूरत सबसे बड़ी चीज होती है बच्चों के लिए। यूपी के बच्चे अगर दिल्ली में पढ़ने आएंगे तो फिर फायदा क्या होगा, वहाँ वोट देंगे भी। तो सबसे बड़ी बात मेरी ये है कि बच्चों के लिए सुविधा हो। लेकिन मोदी गवर्नमेंट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आ रही थी, तो क्या लगता है लोग इसका विरोध कर रहे थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भाजपा, तो क्या है? सर, मेरी बात का जवाब ये, पूरा पश्चिमी गाजियाबाद का जो क्षेत्र है लोनी का, वहाँ स्कूल नहीं है 12वीं तक का, तो हॉस्पिटल नहीं है, लोग दिल्ली आते हैं भाग के। अगर वहाँ चीज सुविधा होगी तो लोग जब तो जय जयकार करेंगे वहाँ के लोग। विकास तो हो रहा है, लेकिन मेरी नजर में तो कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। कुछ नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल, मेरे बच्चे खुद वहाँ से यहाँ पढ़ने आते थे।
बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल वहाँ सुविधा होनी चाहिए बच्चों के लिए। मोदी ने तो नहीं, मैं मोदी है या कोई भी और हमें तो सुविधा दे दो, हमें इससे क्या मतलब। आप कह रहे हैं मोदी जी के कार्यकाल में जो है विकास नहीं हुआ, आप तो फिर कौन करेगा? क्या करेगा वहाँ? योगी महाराज करेंगे जो करेंगे यूपी में। तो योगी महाराज तो ऑलरेडी है वहाँ पे, फिर भी आप वहाँ नहीं संतोष इसलिए होने के बाद जो काम करना चाहिए अपने झूठ बोलने से क्या होता है। 15 लाख रुपए तो नहीं आए ना, जेब से लोगों के निकल गए ना, लेकिन सुविधा तो मिलनी चाहिए ना। क्या कहेंगे शर्मा जी? जी सर। जैसे उन्होंने कहा कि 15 लाख उन्होंने वादा किया था वो नहीं आया, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जनता जो इस बार जो मोदी जी कार्यकाल में जो वादा मतलब चुनाव से पहले जो वादा किया गया था सब ढूंढेगी जनता और उसके हिसाब से वोट देगी। एक बार हो जाता है भ्रम की स्थिति, 2 बार पैदा हो जाती, तीसरी बार भ्रम की स्थिति नहीं होती। आप सारे वादों पे उनके यकीन करो, पिछले कितने सारे वादे हैं उनके, कौन सा पूरा हुआ? उत्तर प्रदेश में बच्चे दुखी हैं, सारे दिल्ली पढ़ने आते हैं, झूठ बोलने से पेट नहीं भरता। मैं तो ये कह रहा हूँ, इनसे पूछ रहा हूँ खुले हाँ बोलो। कि मोदी चोर है, मोदी डाकू है, मोदी एकदम वो दुनिया का नंबर है ना, वो नंबर 1 है। 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है भाई। केजरीवाल कौन सा साधु संत आदमी है जिसने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, ठीक है ना, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, राजनीति में नहीं आऊंगा। कौन सा जरा संत आदमी है, जरा बताना, पूछना। कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत केजरीवाल ने बहुत वादा किया, लेकिन उन्होंने काफी महंगे घर बनाए, कार लिया। भाई साहब एक बात बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बंदा जवाब क्या दे रहा है? उन्हें घर से लेकर अपने सचिवालय तक जाना है, कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे? देखा नहीं है पैदल जाएंगे। प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको सुविधा मिलती है, वो तो जाहिर बात है सबको ही मिलती है। खाली वो मुख्यमंत्री नहीं है, उसके अलावा भी है ना, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से ये सब चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। रही बात उनके घर की, बार बार भाई साहब बात उठा देते हैं, उनका घर कौन सा पर्सनल घर है? आज सत्ता बदलेगी, उनका घर छूट जाएगा, सरकारी है, बात खत्म, छुट्टी। क्या उसमें बदलाव होगा? कौन सा वो अपने सर पे लेके जा रहे हैं, या उन्हें रहने के लिए हमेशा के लिए मिल जाएगा? उन्हें पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी है, उन्हें सरकार की प्रॉपर्टी थी, सरकार के पास ही रहेगी। 24 में बदलाव बिल्कुल 24 में हर हालत में बदलाव होना चाहिए। अगर इस बार बदलाव नहीं हुआ तो आगे आप बदलाव की गुंजाइश भूल जाओ जिंदगी भर के लिए। बिना गर्क। बिल्कुल बेड़ा गर्क जिसे कहते हैं। तो आपने देखा लोकसभा चुनाव 2024 में अगर फिर से एनडीए सरकार की सत्ता में आती है तो बेड़ा गर्क होगा का कहना है। यानी बदलाव होना चाहिए क्योंकि देश की जनता परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से। लेकिन ये भी सवाल पैदा होता है क्या इंडिया गठबंधन की सरकार अगर आती है सत्ता में तो क्या लगता है महंगाई बेरोजगारी दूर होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके अपनी सोच बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।